हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टोटल एक्सपेंसेस कनाडा के अंदर कितना लग जाएगा अगर किसी को भी स्टडी के लिए जाना है। क्योंकि मन तो सभी लोगों ने बना लिया कनाडा जाने का, पर लेकिन खर्चा कितना लगेगा उसकी भी तो बात कर लेते हैं ना। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में आ रहा नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई नई वीडियोस टाइमली मिल सके एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। मैंने अपनी इस डायरी के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं कुछ भी अमाउंट भूल ना जाऊं आप लोगों को बताने के लिए। तो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो आप लोगों ने 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपनी। अब आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहले IELTS का एग्ज़ाम बुक करना है। उसके एग्ज़ाम की जो फीस होती है ना, वो होती है 14,700 जो मेरी लगी थी। एंड कुछ लोग इसकी कोचिंग वगैरह भी करते हैं, लाइक 8,000 से लेकर के 15,000 के बीच में इसकी कोचिंग का अमाउंट जाता है। कुछ ज़्यादा खतरनाक एग्जाम नहीं होता, काफ़ी ईजी एग्जाम होता है, इंग्लिश बेस्ड एग्जाम होता है। मतलब जिसकी भी इंग्लिश अच्छी होगी या फिर नॉर्मल भी होगी, कन्वर्जेशन वगैरह कर लेता होगा या स्पीकिंग वगैरह सब कुछ उसकी अच्छी होगी, तो आराम से उसको क्लियर कर सकता है। ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता वो। हाँ जी, तो नेक्स्ट आप लोगों को आ जाता है कंसल्टेंसी फीस। काफ़ी लोग कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं जिसकी फ़ीस आप लोगों को 7,000 to 10,000 तक देनी पड़ सकती है। मैंने नहीं दी थी, पर्सनली बताता हूँ तो, पर लेकिन काफ़ी लोग देते हैं, मेरे काफ़ी नोन्स हैं, उन्होंने दी थी अपने टाइम पर जब भी वो कनाडा के लिए गए थे। तो फिर आप लोगों के ऊपर होता है, अगर आपको कंसल्टेंट्स हायर करना है तो फिर ये फीस आपकी ऐड ऑन हो जाती है, वरना ज़्यादा कुछ होता नहीं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी है, तो फिर आपको कंसल्टेंट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। इसलिए गाइज मेक श्योर करो आप लोग मेरी सारी की सारी वीडियोस टाइमली देखो एंड स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी वीडियोस देखो ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो पाए। तो आप लोगों का IELTS तो क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन अमाउंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, लाइक $100 एंड $125, $150 इस तरह से होती है। इंडियन रुपीज़ के अंदर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर 6,000 7,500 इस तरह का होता है। तो गाइस, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मैंने कैपिलानो यूनिवर्सिटी एंड KPU दोनों के अंदर अपनी एप्लीकेशंस फाइल करी थी। कैपिलानो की जो अमाउंट था वो था $100 एंड KPU का $125। तो मेरे को टोटल जो सा खर्चा पड़ा था वो पड़ा था 13,500 का। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन तो फाइल कर दी। अब वहाँ से आपको 2 to 3 वीक्स के लिए वेट करना है। उसके बाद में आप लोगों को ऑफर लेटर आएगा। जब भी आप लोगों को ऑफर लेटर आ जाता है, वो आपको कुछ टाइम देते हैं पर्टिकुलरली, लाइक 2 या फिर 3 वीक्स का। आप लोगों को उसके अंदर अपनी सीट बुक करनी होती है। लाइक मैंने जब KPU के अंदर अपना एडमिशन लिया था तो $2,200 की मेरी सीट बुकिंग थी, जिसका अमाउंट आप लोगों को इंडियन रुपीज़ के अंदर 1,32,000 के अंदर आ जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक अपनी सीट तो बुक कर ली है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपनी फाइनल फीस पे करनी है। फीस क्या होता है कि आप लोगों को SGS या नॉन SGS कैटेगरी के वाइज करनी होती है। ये क्या होता है मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करा है तो फिर उसकी फ़ीस आपको 9 to 13 lakhs के अंदर वेरी कर सकती है। एंड अगर यही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, तो फिर आप लोगों को इसकी फ़ीस 30 to 50 lakhs के अंदर भी वेरी कर सकती है। एंड यही अगर आप लोग कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो फिर आप लोगों का काम 7 to 10 lakhs के अंदर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाती है आप लोगों की GIC होती है कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये कुछ नहीं होती, लाइक 10,500 की आप लोगों की अमाउंट कुछ जाता है एक बैंक के अंदर। उसके अंदर आप लोगों को खर्चे के लिए $600 मंथली मिलते रहते हैं। वो एक तरीके से आप लोगों के ही पैसे होते हैं। इसको ब्रीफ में एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को 10,500 या 10,200 वो डिपेंड करता है CIBC या फिर स्कोशिया बैंक के अंदर जो भी होता है। अगर आप लोग इसको इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फिर 6,14,000 समथिंग आप लोगों का पड़ता है ये। जैसे कि मेरा पड़ा था 6,13,500। वो रेट्स के ऊपर जो भी होता है डिपेंड करता है, रेट्स क्योंकि रोज अप डाउन होते हैं तो फिर उसके हिसाब से डिपेंड करता है ये। अब आप लोगों का सारा कनाडा वाला खर्चा तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इंडिया के अंदर खर्चा होना है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला आता है मेडिकल। मेडिकल के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का आई टेस्ट, एक्सरे,
एंड ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। तो फिर इसका खर्चा आप लोगों का सिटी वाइज वेरी करता है। जो मेरा दिल्ली के अंदर हुआ था, मैंने अपना करवाया था लाजपत नगर के अंदर, तो जो मेरा खर्चा आया था वो आया था अराउंड 6500 के आसपास आया था। आप लोगों का वेरी कर सकता है, जैसे कि मुंबई में 6700, हैदराबाद के अंदर 6900, इस तरह से कुछ भी होता है आप लोगों का। तो फिर उस हिसाब से अपना सिटी के अंदर चेक कर लेना। आपकी कनाडा की जो IRCC की वेबसाइट है उसके ऊपर सब कुछ गिवन होता है। तो मेडिकल कराने के बाद में आप लोगों को अपना बायोमेट्रिक कराना होता है। तो बायोमेट्रिक की जो फीस होती है ना, वो आप लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर ही कट हो जाती है। तो फिर वीज़ा आपको कब अप्लाई करना है, आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना है बायोमेट्रिक से 2 to 3 डेज़ के पहले। जब आप अपना वीज़ा फाइल कर देते हो तो फिर आपको 48 आवर्स के अंदर एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जनरेट होता है। तो वो इंस्ट्रक्शन लेटर आप लोगों को अपने बायोमेट्रिक सेंटर पर लेके जाना होता है, वहाँ पर शो करना होता है, एंड पासपोर्ट भी लेकर के जाना होता है। कुछ भी नहीं होता बायोमेट्रिक के अंदर, कुछ बस वो आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं एंड ऐसे करके हाथ दिखाने होते हैं। एंड कुछ भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिंपल होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो आप लोगों की बायोमेट्रिक की फीस और एप्लीकेशन होती है ना, वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है वो फाइल करने की, वो आप लोगों की होती है $235। अगर आप उसको इंडियन करेंसी के अंदर चेंज करते हैं तो फिर वो आप लोगों की पड़ेगी 14,100 समथिंग कुछ पड़ती है। हाँ जी, तो फिर आप लोगों ने वीज़ा तो फाइल कर दिया। अब 1 to 2 मंथ्स के वेट के बाद में आप लोगों का आ जाता है PPR। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका PPR आ चुका है। हाँ जी, तो फिर PPR आ गया है। तो PPR के लिए आप लोगों को कोरियर सर्विस चूज़ करनी होती है। आपने या तो फिर बायोमेट्रिक वाले डे पर कोई प्रीमियम सर्विस चूज़ कर लियो कोरियर की, या फिर नॉर्मल जो भी आपकी आती है ऑनलाइन IRCC की वेबसाइट पर जब आपका जनरेट हो जाता है तो फिर आपको IRCC के थ्रू जो एक फॉर्म आता है, वो उस फॉर्म को लेकर के ब्लू डार्ट के अंदर या फिर कोरियर सर्विस जो भी होती है उसके अंदर अमाउंट जाता है। लाइक मेरा गया था 1730 ऐसे कुछ गया था। अगर आप लोगों ने प्रीमियम लिया होगा तो फिर वो 3000 के आसपास में पहुंच जाता है। उसके अंदर प्रीमियम के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है काम। लाइक अगर आप लोग नॉर्मल लेते हो तो फिर आपको 15 या 20 डेज़ के अंदर आपको पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। अगर आप लोग प्रीमियम लेते हो तो फिर 1 वीक to 10 डेज़ के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है शॉपिंग। शॉपिंग के अंदर तो भाई जितना आप लोग खर्चा कर सकते हो, जितना पैसा उड़ा सकते हो उड़ा लो। लाइक मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं एंड यूट्यूब पर भी देखे हैं, लोग भाई बर्तन भर भर के ले जाते हैं, पता नहीं क्यों इतना ले करके जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। वहाँ पर मिलते हैं बर्तन डोलारामा में काफ़ी सस्ते मिलते हैं यहाँ पर। एंड जो भी है वॉलमार्ट के अंदर भी काफ़ी। हाँ, कुकर अपना पर्सनली लेके जाओ, क्योंकि 3.5 लीटर का कुकर एटलीस्ट हो, क्योंकि कुकर थोड़ा सा महंगा मिलता है यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अपना जो 2 बैग हैं उसको 23 का उतना ही लेकर के जाओ। कुछ ज़्यादा भारी भरकम इतना ज़्यादा सामान लेने आने की ज़रूरत नहीं है, मसाले वसूले सब मिलते हैं। तो शॉपिंग के अंदर तो आप लोगों का ऐसे ही है, 30,000 भी खर्च कर दो तो भी कम है, 70,000 कम खर्च कर दो तो भी कम है। लाइक जो मेरा पर्सनली बताता हूँ, मैंने 55,000 या फिर 65,000 के अराउंड सब कुछ मेरा हो गया था, क्योंकि मैंने बैग्स भी न्यू लिए थे अपने, जो भी मेरे चेक इन बैग्स थे। एंड जीन्स वगैरह हो गई, कुकर हो गया, एंड गर्म कपड़े हो गए थोड़े से। तो फिर मैंने सारे के सारे कंपनी के लिए थे, क्योंकि ब्रांडेड लेने सही रहते हैं, नॉर्मल जनपद वनपद से लेने जितना ज़्यादा खास नहीं होते। तो फिर आप लोग अपने ब्रांडेड कपड़े लेकर जाओ, लेकर के जाने हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़े से यहाँ से लेके जाओ, बाकी अपने वहीं पर परचेज़ करो, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी उसी के हिसाब से है। तो फिर अपने बैग इतने ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, कम रखो वेट। इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि आप लोगों को 23 या तो फिर एक्स्ट्रा बैग को लेके जाना है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ईजी है सब। हाँ जी, तो शॉपिंग हो गई है, वीज़ा आ गया है, PPR आ गया, सब कुछ हो गया। अब बुक करनी है टिकट, फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट जो मेरी बुक हुई थी वो हुई थी 1,63,000 की, क्योंकि रशिया वगैरह का जो केस चल रहा था तो इसके चक्कर में फ्यूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एंड फ़्लाइट के जो रूट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे, तो फिर इसकी वजह से मेरे को फ़्लाइट थोड़ी सी महंगी मिली थी। वरना मिलने के लिए 70,000 की भी थी, 80,000 की थी, पर लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के जा रही थी। लाइक जापान जा रही थी, सिंगापुर जा रही थी, फ्रैंकफर्ट जा रही थी। तो फिर मैं चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट कनाडा जाऊँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लाइट है कनाडा के लिए। तो फिर मैंने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट कराई थी, तो फिर वो मेरे को 1,60,000 की पड़ी थी। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप लोग ईजी हैं, यूज टू हैं, तो फिर आप लोग कहीं से भी घूम फिर के जा सकते हैं। हाँ, एक लास्ट खर्चा और आ जाता है आप लोगों का फॉरेक्स कार्ड का या फिर कैश का। लाइक जो मैं फॉरेक्स कार्ड लेकर के गया था, $1,000 का लेकर गया था, एंड कैश में लेकर के गया था $1,500 का। तो फिर मेरा इन शॉर्ट ये दोनों के दोनों मिला करके 1,53,000 या फिर 54,000 का ऐसे कुछ पड़ा था। तो फिर ये इनिशियल डेज़ के अंदर खर्च करने के लिए यूज़ हो जाते हैं।
हाँ, आप लोगों को जीआईसी आप लोगों की मिल जाती है, पर लेकिन मैंने जीआईसी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ जीआईसी के ऊपर, तो फिर मैं अपना कैश लेकर के गया था। एंड हाँ, अपना जो भी कैश या फॉरेक्स लेकर के जाओ उसका प्लीज़ बिल लेकर के जाओ, एयरपोर्ट पर मांगते हैं। हाँ जी, तो मैंने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का खर्चा सारा का सारा बता दिया है। मैं आप लोगों को जल्दी से समरी दे देता हूँ क्या क्या खर्चा लगा। आईएल्ट्स के अंदर 14,700, कंसल्टेंसी फीस 7,000 to 15,000, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन $100 to $125, इन शॉर्ट 13,500। देन ऑफर लेटर के बाद में आप लोगों को अपनी जो भी फीस डालनी होती है सीट बुकिंग के लिए, तो जो भी आप लोगों की सीट बुकिंग वाली फीस होती है ना, वो आपकी फाइनल फीस के अंदर ही इंक्लूड होती है, तो फिर आप लोगों को वो एक्स्ट्रा से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपकी फ़ीस कट डाउन होती है 1 साल की, वो आप उसको पे कर सकते हो फाइनल फ़ीस के अंदर। तो फाइनल फ़ीस आप लोगों की मैंने बता दिया था, यूनिवर्सिटीज़ की हो तो 9 to 13 lakhs, हाई यूनिवर्सिटीज़ की हो तो 30 to 50 lakhs, एंड अगर आप लोगों का कॉलेज हो तो फिर 7 to 10 lakhs के अंदर निपट जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का GIC 6,15,000, मेडिकल 6,500, वीज़ा एप्लीकेशन 14,100, शॉपिंग आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है 60,000 70,000 1 लाख तक भी कर देते हैं लोग, मैंने सुना है। टिकट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किस रेट में आपको मिल रही है, लाइक 90,000 to 1,50,000 के अंदर अराउंड आजकल चल रही है। देन उसके बाद में फॉरेक्स एंड कैश आप लोगों का 1,54,000। तो जो मैंने इन सबको कैलकुलेट करा है ना अपने हिसाब से, तो फिर ये आप लोगों को पड़ जाता है अराउंड 21 लाख या फिर 21.5 लाख। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को कनाडा स्टडी के लिए जाना है तो आप लोगों की जेब में मोटा पैसा होना चाहिए, लाइक 21 लाख से लेकर के 24 लाख तक आराम से होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या फ़ीस जा रही है क्या फ़ीस नहीं ले रहे वो। सो गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड में आ रहा नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। एंड हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो भी कनाडा जाना चाहता है, तो फिर उसको ज़रा पैसों के बारे में कुछ तो पता चल जाए कि कितना खर्चा आने वाला है। सो गाइस बाय।